कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देती है जहां से सब कुछ हमें अच्छा दिखता है। सुंदर देश, साफ सुथरे सड़कें, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा नेचर, अच्छा कल्चर, लेकिन साथ ही साथ में इंसान अंदर ही अंदर से टूट रहा होता है। तो पिछले एक हफ्ते से मैं कैमरे से दूर था, मैं वीडियो से दूर था और कहीं ना कहीं मैं खुद अपने आप से भी दूर था। क्योंकि इस बार लड़ाई समय से नहीं थी, इस बार लड़ाई थी शरीर से, इस बार लड़ाई थी मौसम से और सबसे ज्यादा अपने मन से। आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग नहीं, लेकिन अपनी हकीकत आपके साथ शेयर करने आया हूँ। राम राम मंडली, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी। जो आपके हेल्थ को मैं कंसिडर करूंगा कि जो आपकी वेल्थ है वो आपकी हेल्थी है। ये मुझे जो मैं समझता हूँ अपने आप के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि विदेश की जिंदगी मतलब सपनों की दुनिया, क्योंकि जब लोग सोशल मीडिया पे खूबसूरत बिल्डिंगें देखते हैं, खूबसूरत सड़कें देखते हैं, फॉरेन लाइफ देखते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। लेकिन कैमरा के पीछे एक सच्चाई होती है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। और आज मैं आपको वही चीज, वही हकीकत से मैं आपका रूबरू करने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी हालत यानी कि मेरी तबीयत बहुत खराब रही है दोस्तों, बहुत खराब। अभी भी मेरी तबीयत खराब ही है और मैं चाहूंगा कि यह खराब थी ऐसा मैं कह पाऊँ क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरे तबीयत का आपको मैं बता सकता हूँ कि ऐसा फील होता है कि एक जगह से उठू ही नहीं, मतलब बॉडी उठने का नाम ही ले रही। हर काम लगता है कि एक मिशन है, हर काम लगता है कि एक जबरदस्ती करने के लिए मुझे बोला जा रहा है। मतलब खुद को उठने के लिए भी, उठ के सिर्फ पानी पीना भी हमें जबरदस्ती लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी जो मुझे फोर्स कर रही है ये काम करने के लिए, जबकि तुम्हारा शरीर खुद बोल रहा है कि भाई तुम्हें प्यास लगी है, भाई तुम्हें उठना पड़ेगा, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। बॉडी के अंदर वीकनेस इतनी थी कि सुबह उठना मतलब एक मिशन मुझे लगता था दोस्तों। जीरो एनर्जी, खाली मन और चेहरे पर स्माइल लाना मतलब एक मिशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही मैं इंडिया से नीदरलैंड वापस आया हूँ। करीब मैंने इंडिया में 3.5 महीने बिताए दोस्तों, अपने लोगों के बीच, अपने भाषा के बीच, अपने कल्चर के बीच और अपनी मिट्टी की खुशबू के बीच। मुझे हर चीज अपनी लगती थी। मतलब वो रोड का शोर, सुबह सुबह की चाय, सुबह सुबह गांव में जो सुबह सुबह आप एनर्जी महसूस करते हो, इतना अपनापन लगता है। जब लोगों से आप इंटरेक्शन करते हो, जब आप बाहर निकलते हो, इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना कनेक्ट फील होता है। वहाँ की हर एक चीज में अपनापन था। लेकिन फिर क्या करें, फिर से वही लंबा सफर, फिर एयरपोर्ट, फिर फॉरेन लाइफ, फिर फॉरेन लैंड, फिर वही ठंडी हवा, फिर वही ठंडी हवा जिसने याद दिलाया कि अब तुम अपने घर से बहुत दूर हो। दोस्तों, नीदरलैंड बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। यहाँ की सड़कें पोस्ट कार्ड जैसी हैं, यहाँ का सिस्टम बहुत परफेक्ट है, यहाँ की हवा बहुत साफ है। लेकिन कभी कभी साफ हवा दिल के अंदर एक सन्नाटा छोड़ जाती है। इंडिया में हर वक्त कोई ना कोई आवाज आती थी, सड़कों की आवाज, गाड़ियों की आवाज, लोगों की आवाज, आपके परिवारों की, आपके परिवार के सदस्यों की आवाज। हर जगह मतलब आप लोगों से, चीजों से बंधे हुए थे, घिरे हुए रहते थे। हालांकि मेरे लिए भी वो एक चीज बहुत नया था, क्योंकि 4 साल बाद मैं बहुत लंबे समय के लिए इंडिया गया था, तो मेरे लिए भी थोड़ा लग रहा था, लेकिन एक अपनापन तो लगता ही है। और यहाँ कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना सन्नाटा और इतना साइलेंट कि इंसान अपने ही थॉट्स में गुम हो जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है और अंदर ही अंदर आपके दिमाग में थॉट्स की लहर, विचारों की लहर। सच कहूं साथियों, बॉडी इस मौसम से तो लड़ ही रही होती है, लेकिन मन उस दूरी से लड़ रहा होता है जिस दूरी को वो पार करके बाहर देश में आता। और शायद यही सब मिलकर मेरी बॉडी को भी अफेक्ट कर गया। कमजोरी, थकान, मन का ना लगना। ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर अंदर से कह रहा हो कि बस कर भाई, बस कर, अब बहुत हुआ, थोड़ा ब्रेक ले ले, थोड़ा सा ब्रेक ले ले प्लीज। मैं कैमरा ऑन करता था, लेकिन यकीन मानिए उस कैमरे के साथ और मेरा बॉन्डिंग हो पाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा मिशन लग रहा था। मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करने के मंशा से, मतलब फेक स्माइल, फेक कंटेंट, मतलब कुछ भी बोल दो, ये सब चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि खुद के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, खुद को समय देना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैंने वही किया, मैंने खुद को समय दिया, मैंने टाइम लिया, मैंने रेस्ट किया, मैंने अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी रखा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है हर इंसान को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी ही चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हेल्थ इज वेल्थ। इस एक हफ्ते के अंदर मुझे ये तो एहसास हुआ
कि कभी कभी स्ट्रॉन्ग दिखने वाला इंसान भी कितना कमजोर अंदर से महसूस कर सकता है। ये समझने वाली बात है। लेकिन साथियों, जिंदगी का एक नियम है, एक काली रात के बाद सुनहरा सवेरा आना निश्चित है। अगर इस बात को आप मानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज मैं थोड़ा बेटर फील कर पा रहा हूँ, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन इतना तो फील कर पा रहा हूँ कि मैं कम से कम आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं बात कर पाऊँ। एनर्जी अभी भी बहुत कम है, लेकिन दिल ने कहा कि यार चलो कैमरा उठाओ और अपने लोगों से बात करो, क्योंकि मैंने सुना है हीलिंग दवाइयों से नहीं, अपनों से बात करके उनके अपनेपन से भी हीलिंग हो सकती है। अगर आप में से कोई भी अपने घर से दूर है, और अगर आप भी अपने मन से खाली और घर से दूर पाते हैं, और अगर आप भी कभी बॉडी से वीक और मन से खाली फील करते हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि शायद हम सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को दिखती है, किसी को नहीं दिखती। तो आज बस मुझे इतना ही कहना था कि विदेश की जिंदगी सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों में नहीं दिखती, कि विदेश की जिंदगी सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों का नाम नहीं है। साथियों, यहाँ मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी खामोश लड़ाइयाँ भी होती, लेकिन मैं वापस आऊंगा धीरे धीरे, थोड़ी मुस्कान के साथ, थोड़ी एनर्जी के साथ, और फिर मैं आपके साथ मेरी ये पूरी जर्नी शेयर करूंगा। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप मेरे साथ खड़े रहिएगा, क्योंकि कभी कभी व्यूअर्स नहीं, इंसान को अपनापन खड़ा करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत सपोर्ट करता है। तो साथियों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ तब तक आप खुश रहे, हेल्दी रहे और वेल्थी रहे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।